नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और आज चलते हैं हम क्लास 10th और हमने लिया है इसका मॉडल पेपर जो सीबीएसई द्वारा जारी हुआ था और किसके लिए 2020 और 21 के लिए। क्लास 10th कोर्स बी है और हिंदी है और टर्म 2 जिसको सत्र 2 कहा गया है। बच्चों, आपने देखा होगा इसमें कि दो खंडों में पेपर बटा हुआ है, विभाजित है। तो कैसे उसमें खंड ए और खंड अ और ब, इन दोनों में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका एक विश्लेषण करते हैं हम और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि प्रश्न नंबर 1 भाग कौन सा है? अ भाग। तो इसमें मनुष्यता जो टॉपिक लिया गया है, तो उसमें हमने देखा कि किस प्रश्न जो आया है किस आधार पर आया है। अरे उसकी धारणा क्या थी, उसकी संकल्पना क्या थी, तो हम देखें कि परिप्रेक्ष्य के आधार पर प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखें और इसका अंक भार कितना रहा? 2। फिर प्रश्न नंबर 2 पूछा गया कहां से? पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस, जैसा कि आपको पता है कि पर्वत प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया, हमने जैसे कई अध्यापकों ने पढ़ाया क्या कि एनसीईआरटी के पीछे के प्रश्न सारे हल करवाए, लेकिन बच्चों जो सैंपल पेपर दिया है उसमें एनसीईआरटी से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं दिया गया है। तो हम देखें किस टाइप का प्रश्न था? तार्किक प्रश्न था साहब, बिल्कुल तर्क शक्ति के आधार पर। तो इसके लिए आपको सूझबूझ और टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट है वो कितना आपका क्लियर है, उसके आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है। तीन पे चले हम। 3 पे हमने देखा कि इसमें भी कितने नंबर? कर चले हम फिदा। तुलनात्मक प्रश्न है। क्यों तुलनात्मक क्यों है? कि कर चले हम फिदा और कारतूस, इन दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें भी 2-2 अंक इसका अंक भार रहा है। और इसके बाद हम पतझड़ में टूटी पत्तियां, जो आपने पढ़ा, कौन सा? पतझड़ में टूटी पत्तियां, झेन की देन, वह जापानी टी सेरेमनी वाला। तो इससे संबंधित रचनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों, इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में अखंड में कौन सा है? कारतूस। कारतूस से भी एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है, पूछा जाता है। और किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है सैंपल पेपर में? एक कथनात्मक प्रश्न पूछा गया है, कथन के आधार पर स्पष्ट करने वाला प्रश्न पूछा गया है। फिर हम चलते हैं, ये तो रहे आपके मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा, पतझड़ में टूटी पत्तियां, कारतूस। किससे संबंधित? आपकी बुक स्पर्श भाग 2 से संबंधित। इसका मतलब यह है कि जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, पाठ्यक्रम में है, उस पाठ्यक्रम से प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न पूछा गया है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें आप कि प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाना है। फिर आपकी दूसरी पुस्तक है कौन सी? संचयन भाग 2। इसमें से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखें टॉपिक कितने आपके? 3। कौन कौन से हैं? एक हरिहर काका, सपनों के से दिन, और तीसरा कौन सा है? टोपी शुक्ला। लेकिन आप तीनों ही आप बिल्कुल कंप्लीट करोगे तो फिर इसमें एक ऑप्शन होता है, आपको पसंद करना होता है, चयन करना होता है कि 3 में से 2 प्रश्न आपको इसमें हल करने होते हैं। इसका अंक भार कितना होता है बच्चों? 3 अंक इसका भार है। और किस में आता है? ये खंड में ये दिया जाता है। तो अब इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न आपके सैंपल पेपर में पूछे गए? हरिहर काका से देखिए आप, तार्किक प्रश्न है, आपकी बुद्धि लब्धि के आधार पर है, आपकी सोच के आधार पर है। सपनों के से दिन किससे संबंधित है? कि आपको उससे प्रेरणा क्या मिली? प्रेरणात्मक प्रश्न। अरे आपने सपनों के से दिन पढ़े तो उससे कैसे मोटिवेट हुए, वह अपने विचार
इस प्रश्न के माध्यम से आप हल करेंगे। बच्चों, टोपी शुक्ला से एक प्रश्न ऐसा रहेगा, व्यक्तिपरक प्रश्न। व्यक्तिपरक प्रश्न का मतलब क्या है कि आपके निजी विचार क्या रहे हैं, तो आपके निजी अनुभव और अपने विचारों को आप इस क्वेश्चन में प्रकट करेंगे। बच्चों, फिर हम चलें खंड ब, किसके लिए सुरक्षित है साहब? रचना लेखन के लिए सुरक्षित है। किसके लिए? रचना लेखन के लिए। अब सैंपल पेपर को हम देखें, रचना लेखन का हम देखें कि क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद लेखन से संबंधित है। अब अनुच्छेद लेखन में बच्चों 3 अनुच्छेद लेखन दिए हैं। कितने? 3 दिए गए हैं। अब तीनों का स्तर क्या है? नंबर 1, पूर्व अनुभव के आधार पर कि आपकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंस है, जो आपने जीवन में जो अनुभव किया है, उससे संबंधित एक क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद लेखन दिया हुआ है। व्यक्तिपरक, आपकी निजी सोच क्या है? आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक न एक दिन योग्य इंसान बनकर के अच्छे से अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होंगे, ये हमारा मानना है। तो वहां पर आपकी जो वैचारिक अवधारणाएं हैं वो कैसी रहेगी? ये किसमें है? व्यक्तिपरक प्रश्न में। समसामयिकी अनुच्छेद, तीसरा है समसामयिकी अनुच्छेद। अभी करंट में क्या चल रहा है साहब? करंट अफेयर क्या चल रहा है? कोविड-19 चल रहा है। हाँ, अभी किसके? रूस और यूक्रेन के बीच में मतभेद चल रहा है, एक लड़ाइयाँ चल रही है, तो उससे संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। तो तीनों टाइप के अनुच्छेद आपके सामने है, लेकिन आपको बच्चों कितने अनुच्छेद करने हैं? इसमें एक अनुच्छेद करना है, जो कितने अंक का होगा? 6 अंक का होगा। और ये प्रत्येक जो टॉपिक दिए जाएंगे उसमें आपको विचारणीय बिंदु मिलेंगे, ताकि आपको लिखने में किसी भी तरह का भटकाव ना हो। आगे चलें। फिर ब खंड में पत्र लेखन, कितने अंक है साहब? 5 अंक का है। अब इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं? सैंपल पेपर को देखेंगे हम। शिकायती पत्र बिल्कुल पूछा गया है। एक संपादकीय पत्र, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ था, जब टर्म 2 का पाठ्यक्रम निर्धारित किया था तो उसमें दिया गया था कि बच्चों से प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और व्यवसायिक पत्र में से प्रश्न पूछे जाने हैं और औपचारिक प्रश्न पूछे जाने हैं। तो औपचारिक प्रश्न जितने भी प्रकार के होते हैं उनमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वह भी किसके अथवा में रहेंगे? आपकी पसंद के आधार पर रहेंगे। तो उनमें से आपको एक प्रश्न करना है, जिसके कितने? 5 अंक है। अब 5 अंक किस बात के हैं साहब? पहले आपने उसको किस तरह से जमाया, उसका 1 अंक। फिर आपने उसकी विषय वस्तु क्या लिखी, उसके 3 अंक। और आपके शब्द शुद्धि अशुद्धि जो भी आपने उसमें लिखा है उसको देख करके आपको शेष अंक दिए जाते हैं। बच्चों, फिर आगे चलते हैं। ब में तीसरा है सूचना लेखन। अब ये कितने पूछे गए? 2। लेकिन ये आप ध्यान दें कि सूचना से संबंधित प्रश्न जो इसका अंक भार 5 अंक का है, बच्चों आपसे 4 पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 4, जिनमें से आपको कितने हल करने हैं? 2, और 2 आपको छोड़ने हैं। तो ये भी आपके सामान्य प्रश्न होंगे, और आपने कई बार इसका अभ्यास किया है तो अथवा में पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए एक आसान टॉपिक होना चाहिए। फिर इसके बाद है ब खंड में कौन सा लिया? विज्ञापन लेखन। बच्चों, विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट, किसी भी ग्राहक कोई भी वस्तु मार्केट में आती है, ग्राहकों तक उसकी सूचना पहुंचाने के लिए क्या दिया जाता है? विज्ञापन लेखन तैयार किया जाता है। विज्ञापन लेखन आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है, जिससे क्या होता है कि ग्राहक का मन क्या करता है कि उस वस्तु के प्रति क्या रहता है?
आकर्षित रहता है। तो विज्ञापन भी कितने पूछे जाएंगे? 4, और उनमें से कितने विज्ञापन करने आपको? 2। तो कैसे रहेंगे? वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ का मतलब होता है कि वर्तमान में कोई भी वस्तु हो, पुस्तक हो, पेन हो, कंप्यूटर हो, यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, उस पर उसकी बिक्री के लिए आपको 2 विज्ञापन तैयार करने हैं। बच्चों, इसके बाद है अंतिम प्रश्न, जो आपके सिलेबस में पिछले ही वर्ष जुड़ा है, लघु कथा लेखन। और लघु कथा लेखन भी कितने? 2 पूछे, सैंपल पेपर में 2 पूछे गए हैं, जिनमें से अथवा है 1 आपको करना है। और किससे संबंधित पूछे गए हैं बच्चों? एक आध्यात्मिकता से संबंधित पूछे गए हैं, हाँ, और एक बौद्धिक प्रश्न है, यानी आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए और आपकी तर्कशीलता और बौद्धिकता भी होनी चाहिए। तो इस टाइप का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मूल्यांकन है। कौन से वर्ष का? 2020 और 21 का। तो फिर अब आगे चलते हैं हम। नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन, और आज हम टर्म 2 सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th कोर्स बी है। अब जो बोर्ड का जो सैंपल पेपर है, बच्चों के बहुत सारे प्रश्न है। सर पेपर कैसा आएगा? सर पेपर पैटर्न कैसा रहेगा? सर कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? सर पेपर में टोटल कितने प्रश्न होंगे? तो बच्चों की उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके सामने हमने लिया है पूरा पेपर पैटर्न, और आपके सामने है कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने टोटल कितने प्रश्न है, कौन सा प्रश्न हल करना है, कौन से छोड़ने हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य निर्देशों की ओर। तो पहले तो ये देखना है आपको कि पूर्णांक कितने होंगे, अंक भार कितना है? पूरा 40 नंबर का है, बिल्कुल है साहब। समय कितना मिलेगा आपको? 2 घंटे का मिलेगा। हमारा जो पेपर है वह 2 खंडों में विभाजित है। कौन कौन से खंड है? खंड क और खंड ख है। बच्चों, निर्देश दूसरा है कि खंड क में कुल कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको क्या करना है? इनका उत्तर देना है। फिर है खंड ख। बच्चों, खंड ख में कुल कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, और इसके जो दिए गए हैं उनके निर्देशों का पालन करते हुए आपको इसका उत्तर देना है। अब इसमें देखना है कि आपके प्रश्न पत्र में कुल कितने? 8 प्रश्नों की संख्या होगी। 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और 5 है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और संभव हो सके तो यथा संभव क्रमानुसार आपको लिखना है। इसका मतलब यह है कि बच्चे क्या करते हैं परीक्षा में कि उसमें आता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि हाँ, मेरे को पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा, चौथा। तो चौथा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। फिर अब जो कॉपी चेकिंग करते हैं उनके मस्तिष्क में कौन सा प्रश्न है कि बच्चे ने प्रश्न नंबर 4 सबसे पहले किया है। इसका मतलब या तो बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आते नहीं है, या फिर आते हैं तो कमजोर आते हैं। फिर जब उसमें नंबर आपको मिलेंगे तो क्या करेंगे? कम नंबर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले पेज में ही ये डिसाइड कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको आते नहीं हैं या कम आते हैं, इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 को यहां पर लिया है। तो बच्चों, हम ऐसा नहीं करें। हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलें
और क्वेश्चन नंबर 8 तक उसको समाप्त करें। वही आपका सबसे अच्छा प्रश्न पत्र होगा। आगे चले बच्चों, फिर चलते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए आप, खंड क किससे संबंधित है बच्चों? आपकी पाठ्य पुस्तिका कौन सी है? स्पर्श, स्पर्श भाग 2। और पूरक पुस्तिका कौन सी है? संचयन भाग 2 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। कितने में देना है आपको? 25 से 30 शब्दों में देना है। और अंक कितने? 4 अंक का है। और सबसे पहली विशेषता यह है कि आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे और कितने हल करने हैं? आपको जो अच्छे लगे, जो अच्छी तरीके से आए, जिसका आप आंसर बहुत ही सरल भाषा में और सुंदर रूप से दे सके, उन प्रश्नों का पहले चुनाव कर लें। एक प्रश्न छोड़ें और 2 प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें सैंपल पेपर का पहला प्रश्न कर लिया हमने कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। बिल्कुल देखा, क्या देखा कि सामान्य प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है? थोड़ा लंबा है, लेंथी है। और उसका आंसर भी, जब आपको आंसर लिखना होगा तो पहले आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसका हमने आंसर दिया तो देखिए 1 2 3 कितनी पंक्ति में दिया? 3 पंक्ति में दिया। अब आप शब्द सीमा से क्या समझते हैं? शब्द सीमा से क्या समझते हैं भाई? शब्द सीमा का मतलब है कि एक पंक्ति में, जो बोर्ड कॉपी है उसकी एक पंक्ति में कितने शब्द एवरेज माने जाते हैं? 10 शब्द माने जाते हैं। तो कितने? 25 से 30। तो 1 2 3 कितने हो गए? लगभग 30 शब्द। चाहे कितने, अब 30 से 35 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। अब ये शब्द सीमा क्यों दी गई है आपको? इसलिए दी गई है कि बच्चों से 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता था और बच्चे पेज भरा करते थे। आपको किसी भी तरह का भटकाव ना हो, अंक भार से अधिक आप न लिखें, अंक भार से कम भी आप न लिखें, संतुष्टिपूर्ण आंसर दें। जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं वैसे ही आपको आंसर देने हैं। यह बात समझ में आ गई आपको? आगे चले बच्चों, फिर इसमें देखिए क्या दिया है। कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए। कंपैरिजन क्वेश्चन है, 2 पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है। विश्लेषण करते हुए अपने मत समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए कि आपने कर चले हम फिदा भी पढ़ा है, कारतूस भी पढ़ा है, दोनों में क्या समानता रही, क्या आपको समझ में आया? क्योंकि उसमें भी देशभक्ति की भावना है, कारतूस में भी देशभक्ति की भावना है, तो उससे संबंधित ही क्या बना दिया? आंसर बना दिया। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चले बच्चों, फिर इसमें ग है कि वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता को सिद्ध कीजिए। पढ़ा है। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, सामान्य प्रश्न है और इसका उत्तर आप सामान्य रूप से आपकी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा पर विशेष आपको ध्यान देना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कितने प्रश्न दिए हुए थे? 3, और आपको 2 प्रश्न हल करने हैं। आप इस बात पे बिल्कुल ध्यान देंगे। फिर बच्चों आगे चलें। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसके दिशा निर्देश, निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से
किसी एक प्रश्न का उत्तर, प्रश्न कितने दिए जाएंगे? 2। चुनाव किसका करना है? एक का, लेकिन वह भी किस में लिखना है? 60 से 70 शब्दों में दीजिए। अब 60 से 70 शब्दों में क्यों दीजिए? इसलिए दीजिए बच्चों, क्योंकि आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5, और 5 नंबर के लिए तो बड़ा लिखना ही आपको पड़ेगा। तो क्वेश्चन भी बड़ा आएगा, क्वेश्चन बड़ा आएगा, समझने में कठिनाई आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने नंबर है? 5। जितने नंबर आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन उतना ही लेंथी रहेगा। जैसे कि आपने इसमें देखा कि मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने और कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं। वह रात दिन काम में जुटी रहती है, कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है तथा नींद भी ठीक से नहीं आती है। जरा जरा सी बात पर चिड़चिड़ापन होता है तथा अक्सर उदासी उसे घेरे रहती है। ये क्या बना दी? एक छोटी सी कहानी नुमा बना दी। किससे जोड़ने के लिए? पाठ से जोड़ने के लिए। इसका क्या कारण हो सकता है? पतझड़ में टूटी पत्तियों पाठ में झेन की देन जो हमें सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार प्रकट कीजिए। अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन नहीं आंसर हो, लेकिन ये आंसर नहीं है बच्चों। इस झेन की देन जो आपने पढ़ी कि जापान के लोग कैसे हैं? अरे वो चलते नहीं, दौड़ते हैं, वो बोलते नहीं, बकते हैं। वहां के 80% लोग क्या हो गए? वहां के 80% लोग मनोरुग्ण हो गए। इसलिए इसमें भी एक जोड़ा गया है। तो आपको किस तरह के आंसर लिखना पड़ेगा? देखिए बच्चों, देखिए यहां पर बिल्कुल पतझड़ में टूटी पत्तियां झेन की देन से हमें जो शिक्षा मिलती है वह क्या मिलती है कि हमें अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए। ऐसे काम न करें जिससे कि हम भी मानसिक रोगी हो जाएं और जिंदगी भर हमें उस पर पछताना पड़े। ये बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग है ना? बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखते चलना है। ये दूसरा प्रश्न मैंने आपको कहा 2 है, एक करना है, अथवा में रहेगा। दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई है। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने के बजाय क्या संयम बरतना जरूरी है। ये बता दिया। फिर क्वेश्चन दिया, कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, पंक्ति की सार्थकता और वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित कीजिए। पढ़ा है आपने कि चाहे हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रूप रंग, अलग अलग संस्कृतियों के रहे हों, लेकिन हमारे मन में मानव के प्रति प्यार उतना ही होना चाहिए जितना कि रहना है। तो मनुष्य को विश्व बंधुत्व के बारे में सोचना चाहिए। अरे वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सोचना चाहिए। ये पूरा विश्व एक परिवार है। हमें दूसरों के प्रति दया, परोपकार की भावनाएं हमेशा रखनी चाहिए। तो बच्चों देखो, जैसा दिया हुआ है उसी के अनुरूप क्वेश्चन यहाँ पर है। अब प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न नंबर 3 आपकी बुक कौन सी है? संचयन, उससे संबंधित है। इसमें देखिए किस टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे। बच्चों देखो, निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर कितने शब्दों में? 40 से 50 शब्दों में देना है। अब 40 से 50 में क्यों देना है? कम या ज्यादा क्यों नहीं देना? इसलिए नहीं देना क्योंकि एक प्रश्न कितने नंबर का है?
3 अंक का है। कितने प्रश्न पूछे गए? 2। 2 के आपको हल करना है, लेकिन इसमें कितने प्रश्न हैं? 3। और 3 में से कितने आपको चुनाव करने हैं, पसंद करने हैं? 2। और उसका आंसर आपको देना है। तो बच्चों देखो, कल भी उनके यहां गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न ही आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा और फिर सिर झुकाया तो मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह गिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, उनमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है। मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों, प्रश्न क्या पूछा कि हरिहर काका। अब इससे क्या पता चला कि ये टॉपिक क्या है? हरिहर काका से लिया गया है। अब ये कौन है? मैं कौन है? ये कौन है? लेखक। आपको ऐसे भी ध्यान रखना है कि ये पंक्ति जो कही है, किसने कही? लेखक ने कही। क्योंकि हरिहर काका लेखक से बचपन में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पूरे मोहल्ले में लेखक को जिससे सबसे ज्यादा लगाव था, वो किससे था? लेखक से। क्यों था? क्योंकि लेखक हरिहर काका क्या करते? कंधे पर बिठाया करते, घुमाया करते, फिराया करते। उनके संतान नहीं थी, वह अपनी संतान किसको मानते? लेखक को मानते। और प्रत्येक अपने मन की बात किसको बताते थे? वो लेखक को ही बताते थे। लेकिन आज उनके मन में किस तरह के प्रश्न है, क्या वो कैसी उलझन है, आज वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो जुड़ चुके हो आप क्वेश्चन से। अब इसका आंसर देख लीजिए बच्चों, बिल्कुल सीमित है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शब्द सीमा से संबंधित पूरे बंधे हुए हैं, तो इसी तरह के आंसर आपको देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे। क्या आप भी योजनाएं बनाते हैं, या आपके मन के विषय पर भी प्रश्न पूछे गए हैं और इसका आंसर आपको सामान्य रूप से देना है। फिर ग देख लीजिए। वहां तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है? इसलिए उसका पास ही हो जाना बिल्कुल क्या था? बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है। 3 बरस में तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। टोपी जहीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहां तक उचित है? अब बच्चों, ये जो प्रश्न पूछे, क्या समझ में आया? ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के क ख ग पूछा, इससे मुझे ये समझ में आया कि जो पेपर बनाने वाले हैं, उन्होंने क्या किया? पेपर बनाने वाले हैं, उन्होंने संचयन के तीनों ही टॉपिक टच किए। किए या नहीं किए? पहला टॉपिक क्या था? हरिहर काका। तो पहला प्रश्न किससे पूछा? हरिहर काका से पूछा, बिल्कुल। दूसरा, सपनों कैसे दिन, सपनों कैसे दिन से पूछा। और तीसरा, टोपी शुक्ला से पूछा। इसका मतलब है कि जो पेपर बनाएगा वह चाहे स्पर्श हो या संचयन हो, क्या करेगा? प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन उठाने हैं। और ये आपने यहां पर आपको देखने को मिला है। आगे चलूं मैं, इसका भी आंसर बिल्कुल शब्द सीमा के अंतर्गत है। फिर हम चले बच्चों, यहां पर आ गए हम खंड ख की ओर। किस ओर आ गए? खंड ख की ओर। खंड ख में हमने देखा कि प्रश्न नंबर 4 खंड ख से, खंड ख कहां से शुरू होता है? प्रश्न नंबर 4 से। और प्रश्न नंबर 4 का जो क बनता है, किसका बनता है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर क्या दीजिए? 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों क्या है?
कितने नंबर का है? 6 अंक का है। इसका अंक भार क्या है? 6। और कितने दिए जाएंगे आपको? क, ख और ग 3 दिए जाएंगे। इन 3 में से क्या है? एक का चुनाव करना है, एक पसंद करना है जो आपको अच्छी तरह से आता हो, और उसी के आधार पर आपको क्या करना है? आंसर देना है। जैसे आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। अब पहले बच्चों को तो समझ में आएगा ही नहीं कि आभासी क्या होता है, हाँ, कि ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है क्या वो अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में आपको लिखना है। बिल्कुल दिया हुआ है आंसर, देखिए। दूसरा क्या है कि क्यों आवश्यक है सहनशीलता, आप में सहनशीलता की आवश्यकता क्यों है, फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे। पॉइंट दिए हुए, विचारणीय बिंदु, और उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। मेरे सपनों का भारत दिया हुआ है और उसी के आधार पर हम चल रहे हैं बच्चों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 ये किससे संबंधित रहेगा कि निम्नलिखित आप सौर्य या सारवी है, आपने अपने लिए ऑनलाइन पुस्तकें खरीदी थी, रुपए जमा हो गए परंतु पुस्तकें प्राप्त नहीं हो सकी, इस बात की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। बच्चों ये किसके लिए है? औपचारिक पत्र के लिए सुरक्षित है। किसके लिए? औपचारिक पत्र। अब आपने भी देखा है कि औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं? प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, शिकायती आवेदन, आवेदन या कार्यालय पत्र, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और ये शिकायती पत्र है। फिर दूसरा क्या है? अथवा में एक आपको और दिया जाएगा, 2 दिए जाएंगे जिसमें भी आपको चुनाव करना है। जैसे इसमें दिया हुआ है, आप सृष्टि सार्थक है, बेंगलोर से चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करते समय आपकी कीमती सामान वाला बैग जल्दबाजी में गाड़ी में ही रह गया। आपके द्वारा की गई शिकायत को आपको अपना बैग वापस मिल गया। प्रबंधक की प्रशंसा करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को क्या लिखिए? एक क्या करना है? प्रशंसनीय पत्र लिखना है। तो बिल्कुल लिख पाओगे आप। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं? देखिए बच्चों, इसका फॉर्मेट हमने यहां से लिया, सेवा में क ख ग, प्रकाशन चावल, दिनांक, विषय, और विषय के बाद हमने विषय वस्तु ली और इसको यहाँ पर धन्यवाद, और यहाँ पर हमने इसको समाप्त किया। तो इसी टाइप के प्रश्न ऐसी और अथवा में देखिए, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, नव जागरण टाइम्स, लिंक रोड, चेन्नई, और पूरा हमने इस तरह से लिया और बनाया। तो लगभग 100 शब्दों में ये हो जाता है। बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखिए, ये किसके लिए सुरक्षित है? ये है सूचना लेखन के लिए। किसके लिए? सूचना लेखन के लिए सुरक्षित है। तो ये किससे संबंधित? देखिए आप निवासी कल्याण सिंह रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्य है। आपके क्षेत्र में मुख्य पार्क के आयोजन होने वाले योग शिविर, क्या करना है? योग शिविर करवाना है के विषय में जानकारी देते हुए आपको कितने में 50 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। लेकिन अब इसमें क्या देखना है आपको? प्रश्न नंबर 6, इसमें क्या पूछे जाएंगे? क ख 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इन दोनों में भी क्या होंगे बच्चों? अथवा होगा। इसमें भी क्या होगा? अथवा होगा। तो अथवा में क्या करना है? क 1 और 2 इनमें से एक करना है, ख 1 और 2 इनमें से एक करना है। इनका एक का अंक भार रहेगा 2.5। कितने प्रश्न करोगे? 2, तो कितने हो जाएंगे? 5। तो सूचना लेखन कितने का है? 5 मार्क्स का। तो ये देखिए अथवा में दिया हुआ है, बिल्कुल ये दूसरा वाला दिया हुआ है। ये सूचना इस तरह से बनेगी, ये फॉर्मेट रहेगा। किस तरह से बनेगी? तो देखिए आप यहाँ पे कार्यालय का नाम, सूचना, दिनांक, समय, विषय और विषय वस्तु, और नीचे पद का नाम और खुद का नाम बिल्कुल बना हुआ है। अथवा में देखिए ये कार्यालय, सूचना, दिनांक और विषय वस्तु, और यहाँ पर सचिव, पद का नाम और खुद का नाम, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड ख वाला दिया इन्होंने, ये भी
किससे है? सूचना लेखन से संबंधित। बोस के विद्यालय के बास्केटबॉल मैदान में आपको एक घड़ी मिली है, इसके संबंधित सूचना विद्यालय की किस पर? सूचना पट पर तैयार कीजिए। फिर दूसरा है, आप अपने विद्यालय में इको क्लब के अध्यक्ष हैं, पर्यावरण दिवस के लिए आप विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहते हैं। इको क्लब के सभी सदस्यों की सभा इसी संदर्भ में आयोजित करने के लिए विद्यालय के सूचना पट पर एक सूचना तैयार कीजिए। और कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। तो बच्चों देखिए, यहां पर देखिए, कार्यालय नाम, स्थान, दिनांक, विषय और विषय वस्तु, और यहां पर तो इसी फॉर्मेट में आपको क्या करनी है? सूचनाएं तैयार करनी है। ये वाला देख लीजिए, क ख ग विद्यालय गाजियाबाद, दिनांक, विषय पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, और विषय वस्तु और नाम। तो अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 किसके लिए सुरक्षित है? विज्ञापन लेखन के लिए। और विज्ञापन लेखन के लिए मैंने आपको अभी बताया कि विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन किसके? देखिए, विज्ञापन में भी क्या पूछेंगे आपसे? प्रश्न नंबर 7, इसमें भी क और ख पूछे जाएंगे। और इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 1 और 2 ये किस में रहेंगे? अथवा में रहेंगे। और ये 1 और 2 किस में रहेंगे बच्चों? ये भी अथवा में रहेंगे। ये कितने मार्क्स का है? 2.5। और ये कितने का है? 2.5। तो इसमें से एक, इसमें से एक, तो 2 हल करना है। तो कितने नंबर हो गए? 5। तो विज्ञापन लेखन के टोटल नंबर कितने हैं? 5। लेकिन कितने हैं करने? कितने हैं आपके? 2 प्रश्न करने हैं। कितने में से? 4 में से करने हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। बिल्कुल दिया हुआ है, जागरूकता फैलाने के लिए, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। कितना? 50 शब्दों में। आपके विद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी का विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित है। इसका प्रचार करने के लिए एक लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। बच्चों, ये स्वच्छता वाला देख लीजिए, अच्छा है ना? इसमें सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है चित्र। चित्र क्या करता है विज्ञापन में? अट्रैक्टिव करता है, आकर्षण करता है। तो चित्र का होना बहुत जरूरी है। अब इसमें चित्र नहीं है, लेकिन चित्र बनाना है। आप माइक यहाँ पे बना सकते हो, और गाता हुआ या कोई भी आप इसमें ले सकते हो। फिर ये ख वाले 2 क्वेश्चन दिए यहाँ पर, बिल्कुल। ये भी किसमें है? 2.5 विज्ञापन से संबंधित। और विज्ञापन आपके यहाँ पर आपके सामने है। अब चाहे तो आप इसका चित्र बना सकते हैं ना। जैसे ये क्या है? पुस्तकालय। तो पुस्तकालय का चित्र बना सकते हैं इस तरह से, इस तरह से पुस्तकें बन सकती है। और यहां पर आप लिख सकते हो पुस्तक। तो और इसको आकर्षक रूप मिल जाएगा। फिर अथवा में देख लीजिए, सरस्वती कला दीर्घ, दिनांक, और ये भी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। और बच्चों, अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, किससे संबंधित? लघु कथा से संबंधित। और इसमें भी कितने प्रश्न दिए जाएंगे? इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दिए जाएगा, जिसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको क्या करना है? अथवा करना है। अथवा, और कितने नंबर मिलेंगे आपको? 5 अंक इसके निर्धारित हैं। और लगभग कितने शब्दों में? 120 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है, और सटीक आंसर देना है। लेखन कार्य पे विशेष ध्यान रखें। अब इसमें देखिए, परोपकार का परिणाम अपूर्व संतोष। फिर आपके सामने दिया हुआ है, आंसर भी दिए हुए हैं, परोपकार का परिणाम। तो इस तरह से आपको प्रश्न पत्र हल करना है। तो ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी।